दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये हमारा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऑप्शन चेल एक्सेल शीट फॉर यू। तो इसी के अगेंस्ट मैंने बहुत सारा जो हमारा सब्सक्राइबर है उन लोगों का ये डिमांड था कि मैं मतलब मैनुअल जैसा एक वीडियो बनाऊं जो कि यूज़ करने में सुविधा हो, मतलब वो समझ पाए कि ये जो हमारा एक्सेल शीट है उनको कैसे यूज़ करना है। और जो कुछ इशू वगैरह है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर, और साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, तो आप डिस्क्लेमर को पूरा तरीके से यहाँ पर ही पढ़े, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद पढ़ने के बाद ही वीडियो को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये वीडियो का डिस्क्लेमर है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो क्या क्या कंटेंट रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टॉलेशन, और जो वर्क बुक आपको मिलता है तो वो उसके बारे में हम लोग तो जानेंगे। और जो जितना भी वर्कबुक है उसका क्या यूजेज है, वो उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। और जो इशू है, ठीक है, जो एक्सेल शीट में जो इशू आता है वो क्या इशू है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ऐसे हमारा सपोर्ट रहता है, फिर भी आप लोग खुद से जिन चीज़ों को कर सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर जरूर एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो चौथा पॉइंट रहेगा हमारा, इंट्राडे स्कैनर भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो उसको आप लोग जो डेटा को डाउनलोड करते हैं वो कैसे करना है और कैसे आपको वहाँ पे सेव करना है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही इंट्राडे स्कैनर को यूज़ कैसे करना है इस पे भी हम लोग थोड़ा एक एनालाइज करेंगे कि कैसे आप लोगों को यूज़ करना है। और साथ ही देखिए, बहुत सारे जो यूज़र है वो नए हैं, उनको विनजिप के बारे में नहीं पता है और डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को, उनको ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए थोड़ा मैंने यहाँ विनजिप को भी रखा है ताकि आप लोग यहाँ पर विनजिप को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग ये कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पे। तो देखिए, हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, तो सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन किया जाएगा उसमें आपको एक इस तरह का फोल्डर मिलता है। ठीक है, EMS एक्सेल बोल के, वो चाहे आप अपने डिमांड से किसी भी ड्राइव पे करवा सकते हैं, चाहे वो C हो या D हो या आपका कोई भी अन्य ड्राइव है, वहाँ पर ही आपको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ही आपको इस तरह का ये मिलेगा। ठीक है, जो भी फाइल से आपको मिलेगा, यहाँ पर ही अब इस फाइल को आपको रन कैसे करना है। जस्ट देखिए, यहाँ पर जो EMS एक्सेल डॉट बैट दिख रहा है, इसको रन करने से क्या होता है, इसको रन करने से आपका जो भी मतलब मेन फाइल जो रन होना चाहिए वो रन होगा, और वो हमेशा बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। तभी जो आपका एक्सेल है, ठीक है, वो एक्सेल में वो डेटा एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, वहाँ पर ही आता रहेगा। तो इसको हम लोग रन करेंगे। सबसे पहले ये एक हो गया EMS एक्सेल डॉट बैट। और साथ ही यहाँ पर ही हम लोगों का जो होता है इंट्राडे स्कैनर के लिए, उसमें आपको यहाँ पर ही इसको क्लिक करना होता है। अब कुकी डॉट रन जो है ये डॉट बेट, इसको भी मतलब अलग से दिया गया है इन फ्यूचर, मतलब आपको अगर ये इन सभी फाइल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जस्ट आपको कुकी ही ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर ही आप ये कुकी को भी रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर क्या रह रहा है, EMS एक्सेल डॉट बेट। तो यहाँ पर ये फाइल मिलता है। तो इसमें आपको कौन कौन सा एक्सेल मिलता है, पहला देखिए यहाँ पर ही जो एक्सेल मेन एक्सेल आपका मिलता है, यहाँ पर ही आपको ये कुकी के अंदर मिलता है। ठीक है, आप इसको मैनुअली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज जब हम लोग इसको यहाँ पर रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो फाइल जो दरकार है वो फाइल को यहाँ ओपन करके साथ ही जो एक्सेल ज़रूरत है वो भी ओपन कर देगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया? अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार देखिए। तो इंस्टॉलेशन होता है C या D ड्राइव या कोई भी ड्राइव में आपको EMS एक्सेल के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया जाता है, वहाँ पर ही आपको क्या करना है, ये EMS एक्सेल, ठीक है, इसको आपको टच करना है। जब आप टच करते हैं तो यहाँ आपको कौन कौन सा फाइल रन होता है वो आप देख लीजिए। देखिए, इसको हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे एक दो यहाँ फाइल ओपन हुआ है, और साथ ही यहाँ पर ये एक्सेल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेल आपका दो ओपन होगा, तो एक टाइम डिस्टेंस रखा गया है जिसके कारण आपका टाइम के साथ ही वो ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ओपन होता है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ फर्स्ट टाइम आपको क्या होता है, ये आपको अपडेट देना होता है, या फिर ऊपर में आ जाता है अनेबल कंटेंट, तो आपको वहाँ अनेबल करना पड़ता है। जब आप अनेबल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है, वहाँ पर ही आपको ये एक्सेल ओपन हो जाता है। एक्सेल ओपन हो गया है, तो इसको फिलहाल अभी हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं, तीन फाइल यहाँ पर ही आप देखेंगे रन हो रहा है। ठीक है, एक फाइल, दो फाइल और एक फाइल अभी रन होगा।
तो इसको रन होने देते हैं और ये हमेशा बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। आपको इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है, इसको क्लोज नहीं करना है। आप इसको मान लीजिए मिनिमाइज कर देते हैं। ये मिनिमाइज हो गया। एक और फाइल यहाँ पर ओपन होगा, ये देखिए ओपन हो गया ये डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली। लेकिन इसमें एक डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई कारण से वो सिर्फ दिखा रहा है ट्राइंग टू कलेक्ट, तो इसका मतलब हो सकता है आपका यहाँ नेटवर्क इशू है या कुछ ऐसा, तो नेटवर्क स्लो है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एटलीस्ट आप लोग जब ये इसको रन करते हैं तो आप लोग यहाँ चेक कीजिएगा कि ये जो फाइल चल रहा है उसमें एटलीस्ट ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली वगैरह कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है, ये आना चाहिए एटलीस्ट। जैसे यहाँ पर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा, तो यहाँ कुछ वेट करेंगे हम लोग। देखिए एक्चुअल में जो डेटा फेच होता है 3 से 4 मिनट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकंड के भीतर में ये रिफ्रेश कर लेता है, ठीक है। मैं 30 मिनट में 30 सेकंड में रिफ्रेश करता है, लेकिन जो डेटा एक्चुअल में अपडेट होता है जहाँ से भी हम लोग फेच कर रहे हैं, वहाँ पर ही जो रिफ्रेश रेट रहेगा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये अपने हिसाब से ये कंटिन्यू रिफ्रेश करता रहेगा, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर में। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर ये 3 फाइल रन हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको हम लोग पूरा एक बार ओपन कर लेते हैं तीनों को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग डेटा देख रहे हैं, ये कंटिन्यू डेटा सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर कुछ अभी नेट वगैरह का इशू तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन का कुछ शायद यहाँ पर ये इसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी जो वीडियो है उसको बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हो सकता है यहाँ पर एक डेटा नहीं आ रहा है, वो देख लेंगे कहाँ पर क्या हुआ। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको ओपन रखना है कंटिन्यू। इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं सभी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इशू का बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ इशू का मैंने ओपन किया हुआ है। तो देखिए इशू क्या क्या हो सकता है। पहला जो हम लोगों को इशू होता है ओपन करते ही, ठीक है, इशू यू कैन फेस ड्यूरिंग रन, जब आप रन करते हैं तब इशू पहला एक कंटिन्यू ब्लिंकिंग, ये अभी आपको यहाँ नहीं दिखेगा। पहला आफ्टर ओपनिंग ऑथेंटिकेशन ही रहा, तो पहला आप जब ओपन हो रहा है तभी देखिए यहाँ पर 2 सीट आपका ओपन हुआ है, 2 एक्सेल, 2 वर्कबुक ओपन हुआ है। एक वर्कबुक में आपके यहाँ ऑथेंटिकेशन एरर नहीं आया है, लेकिन दूसरा में यहाँ पर ही आ गया है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप कनेक्ट करते हैं तो फिर से वही दिखाएगा। देखिए अगर रिफ्रेश ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं रिफ्रेश लिया है तो ये आपको ऑथेंटिकेशन एरर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, ठीक है। इसको कैंसिल इसलिए करने बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ये एरर बार बार इसलिए आता है कि जो हमारा कुकी का प्रॉब्लम है उसके लिए। और यहाँ पर कुछ रिफ्रेश हम लोग रखे हैं, ये रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रिफ्रेश अगर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं होता है फर्स्ट टाइम में, तो आपको क्या करना है, ये जो कैल कैल आपको दिख रहा है, कैल जो सीट है, यहाँ पर देखेंगे ये कुकी है। तो ये कौन सा वर्कबुक है देख लीजिए, निफ्टी एनालिसिस डॉट एक्सएलएसएम, इसमें ये इशू आया है। तो अगर मान लीजिए इसमें भी आ जाता है लाइव वो है डेटा ईएमएस एक्सेल, तब भी यही आपको करना होता है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मैनुअली यहाँ पर ये जो कैल सीट है यहाँ पर ही आना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है। देखिए ये अभी करते करते ये आ गया, इसलिए इसको हटाना है। इसको कैंसिल करने के बाद ये वाला राइट क्लिक आप कीजिए यहाँ पर कहीं भी, इसको करने के बाद यहाँ आप देख फर्स्ट टाइम ये एरर आ जाता है क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं मैनुअली। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो गया ये, और साथ ही इसको भी हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं मैनुअली, इस सीट का भी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आया हुआ है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये रिफ्रेश हो गया। अब अगर हम लोग टोटल डेटा को ही रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे कोई भी ऐसा एरर यहाँ पर ही नहीं आएगा, ये कंटिन्यू अभी चलते रहेगा, ठीक है। एक बार मतलब ये आ गया तो अब यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ ब्लिंकिंग शुरू हो गया है। अब इसमें भी यही चलेगा, एक बार आप रिफ्रेश किए ये सारा चीज आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर ये जो दो एक्सेल सीट है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पर ओपन होने के बाद आप देखेंगे ये अब कंटिन्यू यहाँ ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या इशू था आपका यहाँ पर एक्सेल सीट में, ठीक है दोस्तों। इसको मतलब मैं कोई भी चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, जो भी इसमें है वो चीज आपको मिलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले इशू के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला इशू जो था वो था ऑथेंटिकेशन एरर ओपन होने के साथ ही। तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका कारण क्या है, ये भी कारण क्या था वो भी बता दिया, क्योंकि ओपन होते ही ये डेटा को रिफ्रेश नहीं कर पाता इसको। यहाँ रिफ्रेश टाइम 1 मिनट का दिया है, तो 1 मिनट आप वेट करते हैं तो तब तक वो एरर आ जाता है। तो अब वो एरर हटाते हटाते, क्योंकि वो फिर क्या होता है, फिर वो एरर आता है। तो ऐसा सिर्फ ये रिफ्रेश नहीं हो पाता, इसीलिए इसको एक बार रिफ्रेश करना है हमको मैनुअली ही। मैनुअली कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं अदरवाइज आप अगर ये रिफ्रेश होने का टाइम आप वेट करते हैं तो फिर आपको इस तरह का एरर आ जाएगा। तो अच्छा बेहतर यही है, ओपन होने के साथ एक बार आप इसको राइट क्लिक करके दोनों को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ही जो हम लोग अभी पहला जो ये जो है, ठीक है, यहाँ ईएमएस हम लोग एक्सेल डॉट बेट रन करने के बाद दो तीन फाइल यहाँ पर ही रन हो रहा है, दो यहाँ पर ही एक्सेल ओपन है। और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं दो एक्सेल, इसमें क्या है, इसमें आपका इंक्लूडिंग स्टॉक का भी है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक का। लेकिन जो लोग स्टॉक का नहीं लेना चाहते हैं, वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेना चाहते हैं, उनको भी ये मिल सकता है। और उनके हिसाब से फिर अलग ये कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो वो भी कैसे आपको क्या डेटा उसमें रहेगा वो भी हम लोग लास्ट में एक बार देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसमें देखते हैं पूरा जो डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पर ही देखिए पहले लाइव ओए डेटा ईएमएस एक्सेल। तो ठीक है, इसमें क्या आपको मिलता है, इसमें देखिए जो डेटा है ये वाला ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा में आपको क्या यहाँ पर स्टॉक का डेटा आता है, ये रो डेटा है यहाँ पर। इसमें रो डेटा में आपका क्या आ जा रहा है देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन चेन पूरा आ रहा है और साथ में इसका जो टाइमिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पर आ रहा है। और उसी तरह यहाँ पर निफ्टी का भी रो डेटा है, साथ ही फ्यूचर का भी यहाँ पर प्राइस वगैरह दिया हुआ है और यहाँ पर टाइमिंग भी है, ठीक है, ये टाइमिंग वगैरह भी। और उसके बाद उसी तरह बैंक निफ्टी का भी है, फ्यूचर का और साथ ही ऑप्शन का प्राइस है और इसका स्पॉट का है। अब यहाँ पर ये हम लोगों का यूज कैसे करना है, तो ये तो हो गया रो डेटा। आपको यहाँ पर ये रो डेटा का कुछ भी यूज फिलहाल नहीं है। अगर रो डेटा का यूज भी करना है तो वो कैसे और कब करना है वो बता रहे। देखिए ये डेटा एक्चुअल में आपको यहाँ पर ही इस फोल्डर के भीतर ही मिल जाएगा, ठीक है। जब ये फाइल आप रन करते हैं तो यहाँ पर ही वो डेटा आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। तो ये एक्सेल छोड़ के, ठीक है, ये जो एक्सेल हम लोगों ने यहाँ पर आपको दे रहे हैं, इस एक्सेल को छोड़ के आप इन डेटा का यूज अपने अलग से एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं। तो वो डेटा आपका कहाँ रहता है, ये कुकी के भीतर में रहता है, ठीक है। तो वो ये डेटा जैसे फ्यूचर का है, फ्यूचर बैंक निफ्टी का, फ्यूचर निफ्टी का, और साथ ही यहाँ ऑप्शन चेन है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या ऑप्शन चेन वगैरह, आप मान लीजिए अलग से कोई एक्सेल बनाते हैं तो वहां से वो डायरेक्ट आप इस फाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए इस एनालिसिस सीट का यूज नहीं करते हैं तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जो हम लोगों का एक्सेल सीट आपको मिल रहा है उसको आप यूज कैसे करना है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर ये जो दो अलग अलग हम लोग ऑप्शन चेन के लिए वर्कबुक दे रहे हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि जब मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए एक ओवरव्यू करते हैं, आप सडन आप देखना चाहते हैं कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है और उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हो सकता है बहुत टाइम चल जाए, कंज्यूम होता है। तो हम लोग अगर एक ओवरव्यू, जस्ट एक ओवरव्यू करते हैं कि हाँ कहाँ पर ही कितना ओपन इंटरेस्ट है या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ हुआ है, उसका एक्चुअल में डिफरेंस जो है वो किधर ज़्यादा खड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक ओवरव्यू करने के लिए यहाँ पर ये सीट का यूज़ करते हैं। ये सीट का नाम क्या है, लाइव ओपन इंटरेस्ट डेटा ईएमएस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये डेटा आप कंटिन्यू आ रहा है, मान लीजिए अभी 3 जून चल रहा है, आप अब चाहते हैं कि हमको कोई अलग एक्सपायरी का देखना है, 10 जून का देखना है, या फिर कुछ अलग एक्सपायरी, मान लीजिए मंथली एक्सपायरी आप देखते हैं 24 जून का, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये 24 जून का भी डेटा आ गया। ये रिफ्रेश हुआ या नहीं देख लेते हैं एक बार। 24 जून,
हाँ ठीक है, वो 24 जून का ही था। ठीक है, 24 जून का। मान लीजिए यहाँ पर मैंने निफ्टी का 24 जून रखा है, यहाँ बैंक निफ्टी का 3 जून रखा है, या मान लीजिए इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ये 10 जून कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या है, एक ओवरव्यू करने के लिए हमारा क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सीट यहाँ पर ही बना हुआ है, हम लोग जस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए अभी हमें जानना है कि कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्राइक जो है, मतलब 15,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे। इसका मतलब क्या है कि 15,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है निफ्टी के लिए। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग पुट साइड में देखते हैं कि पुट साइड में सपोर्ट अच्छा कहाँ मिल सकता है। तो पुट साइड में अगर हम लोग मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वो देख रहे हैं, वो खड़ा है आपका 15,300 पे। तो 15,300 जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, सॉरी, 15,300 एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग पुट साइड का देख रहे हैं ना। तो पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मतलब ये एक सपोर्ट देता है, और पुट कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यानी कि ये एक रेजिस्टेंस देता है। तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है अभी 15,500 पे है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और 15,300 पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि पुट साइड में, यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया। एक नेट ओपन इंटरेस्ट, ये जो है नेट ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमको जानना है इंट्राडे में। मान लीजिए अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो नेट ओपन इंटरेस्ट काम तो रहता है, लेकिन हम लोग को इंट्राडे में क्या यूज सबसे ज्यादा होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हम लोग देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा हुआ है, आज के दिन का एक्टिविटीज कहाँ ज्यादा हो रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर उस जगह में ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि ये लेवल जो है आज इंट्राडे के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर ही देख रहे हैं, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना है 15,400 पे, और स्पोर्ट में प्राइस चल रहा है 15,435। तो 15,435 यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर ही अभी प्राइस चल रहा है। कॉल साइड में है ना, कॉल साइड में 15,400 पे है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो 15,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए था, तो अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो हो सकता है अगर मंडे को इसके ऊपर ही ओपन होता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट भी बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये उतना रिलायबल नहीं रहेगा, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसके ऊपर में प्राइस क्लोज भी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर इंट्राडे में देखते हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 15,400 है, यानी कि एक 15,400 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हम लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहाँ मिलेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो मैक्सिमम बना हुआ वो बना हुआ है 15,500। ठीक है, तो 15,500 पे एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए। देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो ऊपर का तरफ ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। तो ऊपर का ऊपर फिलहाल के लिए देखिए अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो यहाँ पर बना हुआ है, ये ऐसा तो ये नहीं दिख रहा है। डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए देखिए अगर इंटरडे में देखते हैं आप, तो आपको यही देखना है कि कॉल साइड में मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ हुआ है। अगर 15,400 पे है तो 15,400 एक रेजिस्टेंस होगा। और अगर 15, ये मान लीजिए यहाँ पर ही नहीं है, ये 15,350 पे ही है। अगर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 15,350 पे रहता है या 300 पे रहता है, हम लोग मान सकते थे कि 15,300 एक अच्छा सपोर्ट होगा। ठीक है, 15,300 एक अच्छा सपोर्ट होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो एक इंटरडे में हम लोगों को व्यू मिल जाता है कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब वो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो हम लोग देख लिए। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो हम लोग देख लिए, लेकिन परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें एक अच्छा व्यू देता है, क्योंकि ये हम लोगों को एक्चुअल व्यू दे सकता है। क्योंकि इसका परसेंटेज चेंज क्या है कि देखिए जैसे अभी यहाँ पर ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ सबसे ज्यादा दिख रहा था, लेकिन इंटरडे में अगर परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखे तो वो हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, 15,450 पे। ठीक है, 15,400 पे 50 पे एक अच्छा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब जो एक्टिविटीज बना हुआ है 15,450 पे है, तो 15,450 क्या हो सकता है, एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज कितना है, 99%, 0.37, 100% ही मानते हैं। अब यहाँ पर पुट साइड में ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, वो है 15,450 पे। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे अधिक कहाँ हुआ है,
वो देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, कॉल साइड या पुट साइड? पुट साइड में 344% है, जबकि यहाँ पर लगभग 100% के आसपास है। तो सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ हुआ है, 15,450 पे। तो 15,450 यानी कि हम लोग पुट साइड का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो ये एक हो सकता है सपोर्ट बन सकता है, 15,450 जो है एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ये रेजिस्टेंस का हिसाब से ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, लेकिन सपोर्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हम लोगों को यहाँ से एक व्यू तुरंत मिल जाता है कि हम लोग 15,450 का स्ट्राइक को थोड़ा ऑब्जर्व करें, यहाँ पर ही इसको देखेंगे, यहाँ पर ही आगे में चल के क्या हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है या बढ़ रहा है। फिर टेक्निकली यहाँ पर क्या है, 15,450 पे टेक्निकली कुछ अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को एक मार्केट का ओवरव्यू डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर क्या है, ये हमें जो ये जो देता है टाइम ओ आई चेंज इन, मतलब ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज है और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज है, और साथ ही यहाँ डिफरेंस है। और ये अंडरलाइंग वैल्यू मतलब जब जो प्राइस है उसके भीतर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना था वो है, और साथ ही डिफरेंस है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग इस सीट पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी चार्ट पे हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर ही हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम से इसी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसी डेटा को हम लोग निफ्टी चार्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और साथ ही इसी डेटा को, ठीक है, इसी डेटा को बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो बैंक निफ्टी चार्ट पे रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड कैसे होगा, जब आप इसको स्टार्ट बटन दबाते हैं तो ये क्या होगा, रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। और फिर अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं स्टॉप कर सकते हैं, और अगर ये डेटा को क्लियर करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको रन किए हुए हैं, देखते हैं अभी कितना रन हो मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड हम लोग स्टॉप नहीं किया है। अब जब आप यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया है मार्केट का, बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी का भी आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम स्टैम्प है ये वाला, कितना टाइम में ये डेटा रिकॉर्ड आया है। हो सकता है कभी कभी नेट प्रॉब्लम हो या कुछ भी कारण से आपका डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन ये अगर ये टाइम स्टैम्प नहीं रहेगा तो आपको लगेगा डेटा कंटिन्यू आ रहा है, तो अब फिर आप हो सकता है वो कंफ्यूज होकर उसी डेटा को एनालाइज करें। तो ये टाइम स्टैम्प से आप समझ सकते हैं कि इस टाइम में यहाँ पर डेटा अपडेट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में फ्यूचर का भी आपको स्पॉट मिल जाता है, यहाँ स्पॉट मिल रहा है, यहाँ पर फ्यूचर का प्राइस मिल रहा है। इसी तरह बैंक निफ्टी का स्पॉट मिल रहा है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर हो गया ये एक ओवरव्यू के लिए। और साथ ही यहाँ पर निफ्टी चार्ट जब रिकॉर्ड होता है इसका यूज कैसे करना है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ट का थ्रू भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये है निफ्टी नेट ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, और ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर एक जस्ट देख सकते हैं, 15,500 पे जो कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम है, मतलब 15,500 पे क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। और सपोर्ट अगर बन रहा है वो कहाँ दिखेगा, हम लोग सपोर्ट हम लोग को देखना है, सपोर्ट आप मान सकते हैं अच्छा सपोर्ट अगर बनेगा। देखिए ये जो 15,300, 15,300 में दोनों यहाँ पर ही बना हुआ है। ठीक है, दोनों का थोड़ा लड़ाई अच्छा चल रहा है, और लेकिन यहाँ पर 15,500 में पुट कॉल का जो है पावर ज्यादा है। ठीक है, अब इंट्राडे में हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे क्या कभी कभी क्या होता है कि कॉल का तो पावर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर पुट का जो पावर है देखेगा बढ़ते रहेगा। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा इसको और रेजिस्टेंस कम होते रहेगा। तो यहाँ पर चार्ट का थ्रू भी आप समझ सकते हैं। अगर आप मतलब नहीं भी जानते हैं तो आप अगर यहाँ पर इसको कुछ दिन ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोगों को यूज कैसे करना है। जस्ट इसको आप समझ लीजिए कि इसको आप यहाँ पर अगर मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर कॉल साइड में यह मैक्सिमम दिख रहा है, अब पुट साइड में थोड़ा कम दिख रहा है, तो कॉल साइड का रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, 15,500 पे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुट का जो पावर है वो ज्यादा है पुट राइटिंग का, तो पुट राइटिंग यानी कि बुलिश पावर। ठीक है, तो 15,500 पे अधिक, 15,500 यहाँ पर भी 15,500, सॉरी ये हम अभी मैं दिमाग में ये आ गया था कि ये हम लोग बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी ऐसा सोचा था, ये तो हमारा निफ्टी का ही है पूरा। तो यहाँ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट,
तो अब हम लोग को मान लीजिए यहाँ पर नेट का मिल गया, यहाँ पर चेंज का मिल गया। चेंज बेसिस पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 15,400 पे और 15,500 पे पुट का पावर बढ़ रहा है। यानी कि इंट्राडे बेसिस पे क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है मार्केट का। मार्केट का डायरेक्शन बुलिश साइड पे जा रहा है, और नेट बेसिस पे ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ कंक्लूड करेंगे तो हम लोगों को मार्केट का डायरेक्शन और सपोर्ट एक मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। डेटा रिकॉर्ड होगा टाइम के साथ, हर 5 मिनट पे ये रिकॉर्ड होता रहेगा, और जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा यहाँ पर एक ग्राफ भी बनता रहेगा, तो आपको पता चलता रहेगा मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट हम लोगों का ये रहेगा, यहाँ पर ये डी कॉलम है, कॉल का जो ये पुट का है, ठीक है, ये पुट का, सॉरी, ये पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर ही मैंने कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ हम लोग कर देते हैं वाई चेंज सी, ठीक है। तो यहाँ पर सी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर कॉल का, तो जैसे जैसे मान लीजिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से इसमें भी एक आपको ग्राफ आप ऑब्जर्व कर सकेंगे कि कॉल साइड में से जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट रहा है, और पुट साइड से बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पुट कॉल रेशियो, ये भी आपका यहाँ डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो पुट कॉल रेशियो से भी आपको एक डायरेक्शन मिलता है। अगर पुट कॉल रेशियो मान लीजिए घट रहा है तो वहां से भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, और बढ़ रहा है तो उससे भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए ये सीट है हमारा। ठीक है, अभी 5 मिनट पार नहीं हुआ है क्या इसमें, हाँ देखिए पार हुआ है, एक डेटा यहाँ रिकॉर्ड हो गया। तो हर 5 मिनट पे ये डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग इसको स्टॉप नहीं किया है। चलिए इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर अभी स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मिल गया। अब ओ आई वीकली और, ठीक है, ये सीट क्या है, ये सीट है आपका स्टॉक के लिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये स्टार्ट कुकी वगैरह का जरूरत ऐसे आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई कारण से यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है, ये डेटा आना स्टॉप हो जाता है, तो आप इसको यहाँ से भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। मान लीजिए ये कुकी को आप रन करते हैं, तो यहाँ पर जो कुकी का है ये डेटा जो हम लोग देख रहे थे ना, कुकी का ये डेटा रन होता रहेगा। कुकी का डेटा आपका यहाँ से आता रह रहा है ये फाइल से। ठीक है, तो अगर कुकी का प्रॉब्लम आता है, ये रन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मान लीजिए स्टॉक का हमें देखना है, तो कोई भी स्टॉक, जिस भी स्टॉक को आपका देखना है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, किसी का भी आप देख लीजिए। मान लीजिए SBI लाइव, तो आप जैसे इसको ये करेंगे वो डेटा आपका चेंज हो जाएगा। ये चेंज नहीं हुआ है, देखता हूँ यहाँ पर शायद थोड़ा कोई ऑल डेटा, ये तो रिफ्रेश हो रहा है यहाँ। ठीक है, ये तो रिफ्रेश होना चाहिए। ठीक है, एक बार दूसरा कुछ स्टॉक लगा के देखते हैं क्या है। देखिए, ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी इशू आता है वो लोग आज आप लोग समझ सके। ठीक है, और ये जो एक्सेल है ना दोस्तों, यहाँ पर ही जो डेटा से कंटिन्यू एक्सेल बात कर रहा है। अगर मतलब अब जो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू रिफ्रेश रनिंग बैकग्राउंड कर रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि हम लोग जो इतना सारा एक्सेल ओपन है, दो दो एक्सेल यहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अगर दो एक्सेल ओपन होता है, तो यहाँ पर अगर आपका सिस्टम फास्ट नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पर इस तरह का लैग करता रहे। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको सेव करते हैं यहाँ पर, ये एक्सेल मैं अभी फिलहाल मैनुअली क्लोज करता हूँ।
क्लोज नहीं, रिफ्रेश को ही जस्ट ऑफ ऑफ करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पर ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है। ये डेटा देखिए यहाँ आ तो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लिंक, ये ब्लिंक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी भी कंटिन्यू डाउनलोड डिड नॉट कंप्लीट। तो इसको हम लोग यहाँ से एक बार फिर से चेंज करते हैं दूसरा। चलिए इस इशू को अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इस तरह का इशू आया है। ऑल डेटा मतलब अब यहाँ पर हम लोग कोई भी स्टॉक डाल रहे हैं उसका डेटा यहाँ पर तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन इशू क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए ओपन किया है, यहाँ कितना तरह का फाइल यहाँ पर रन हो रहा है। अब यहाँ पर जब भी यहाँ इतना तरह का फाइल रन होने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डिस्ट्रैक्ट होता है बीच में, जो उसको जो डेटा फेच करना है कहीं से भी, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बीच में, उसको मतलब रुकावट मिल रहा है। क्योंकि ये एक्सेल कंटिन्यू डेटा से बात कर रहा है, अभी आप लोग को मैंने बता चुका मैं आप लोगों को से। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए अब हम लोगों के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, स्टॉक का डेटा आपको कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो स्टॉक का डेटा आपको कब चाहिए, आप जब भी चेंज करते हैं तभी चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक का डेटा आपको जब चाहिए तभी आपको ये करना है। अब यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा ये कंटिन्यू रिफ्रेश होगा और 5 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करेगा। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ही मैंने इसको क्या कर रखा है, ये बैंक निफ्टी का डेटा है, यहाँ पर ही इसको मैंने क्या किया है, ये रिफ्रेश ऑल किया हुआ है। रिफ्रेश ऑल किया हुआ है इसका मतलब ये जब जब ये ऑल डेटा है, आप जब भी स्टॉक को चेंज करते हैं उसके साथ ये सारा डेटा भी रिफ्रेश होता रहेगा। तो हमें क्या ऑल टाइम इसको रिफ्रेश करना जरूरी है नहीं ना, क्योंकि अगर हम लोग जहाँ से डेटा ले रहे हैं वो एटलीस्ट मिनिमम 1 मिनट रिफ्रेश रेट अपना रखता ही है। ठीक है, डिले डेटा ही हमें मिलता है। तो हम लोग इसको यहाँ क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर हम लोग इसको जो रिफ्रेश ऑल किया हुआ है, मान लीजिए रिफ्रेश एवरी 1 मिनट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट से बढ़ा के 2 मिनट या 3 मिनट कर देंगे, क्योंकि हमारा डेटा भी वहां पर कितना मिनट में रिकॉर्ड हो रहा है, 5 मिनट में। तो एटलीस्ट 3 मिनट भी रिफ्रेश होता है तो हमें यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए इसको हम लोग 3 मिनट कर देते हैं। अब साथ ही यहाँ पर निफ्टी का डेटा है, तो निफ्टी का डेटा को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप अपना यूज के हिसाब से सोचिएगा। अब इसमें ब्लिंकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डेटा कंटिन्यू रिफ्रेश कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो है, सिर्फ ये ऑल डेटा छोड़ के बाद में की सभी डेटा हम लोगों को उसी टाइम फ्रेम में कर देना है 3 मिनट के हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो बड़ा हो रहा होगा देखेगा, आधा घंटे से अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कोशिश करूँगा 2 पार्ट में करूँगा। तो मुझे लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा होगा। और लेकिन जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये सारा चीज़ जानना ज़रूरी है, इसीलिए ये करना भी ज़रूरी है वीडियो को लंबा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 1 मिनट रिफ्रेशर बना रहे हैं तो आप लोग इसको भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 सीट ओपन किया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर ये सीट भी, यहाँ ये भी रिफ्रेश ऑल में रखा हुआ है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इसको पूरा रिफ्रेश में रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 1 मिनट रिफ्रेश जो डेटा प्रोवाइडर है वो लेता ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 मिनट में कर दिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है, यहाँ पर जो भी डेटा है ये हम लोग डेटा प्रोवाइड नहीं करते, ये थर्ड पार्टी देती है, और एनएससी के साइट से ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों को कोई भी वेब स्क्रैपिंग वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, ये जस्ट मैं पर्सनल यूज़ है। और एनएससी का अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, डिस्क्लेमर है, आप वहाँ पर ही एनएससी के टर्म्स कंडीशन को जरूर पढ़े यूज़ करने से पहले इस तरह का। ठीक है, और वेब स्क्रैपिंग जो वो एक इलीगल प्रोसेस है। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या हुआ दोस्तों, अब यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है मेरा,
ठीक है। तो यहाँ पर एक रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रेश ऑल को मैंने 3 मिनट से घटा दिया है, मतलब कम कर दिया है। लेकिन ये रिफ्रेश यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा एक्सेल सीट भी ओपन है और वो भी कंटिन्यू जो है वो बात कर रहा है डेटा से। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे डेटा में, क्वेरी एंड कनेक्शन, ठीक है, क्वेरी एंड कनेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी सीट यहाँ पर बना है वो आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है, ये निफ्टी का जो डेटा है वो हम लोगों को 1 मिनट मिनिमम चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर किया हुआ है। तो मान लीजिए इसको मैं 1 मिनट ही रहने देता हूँ, सबको 3 मिनट नहीं करता हूँ। इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ कितना मिनट पे है, 1 मिनट पे ही है, ठीक है। टी वाला इसको भी देख लेता हूँ कितना मिनट में है, ये 1 मिनट ही है, ठीक है। इसको भी देख लेता हूँ, सारा चीज सारे को देख लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या पता रहेगा कि कहीं रिफ्रेश ऑल सब में तो नहीं है, क्योंकि सब में अगर रिफ्रेश ऑल है तो उसको हमको सब में रिफ्रेश ऑल का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश ऑल किया हुआ है, तो इसमें हमको रिफ्रेश ऑल का जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो भी रिफ्रेश होने लगता है और उससे हमारा जो एक्सेल है वो बिजी हो जाता है। बिजी होने से अगर आप स्टॉक का डेटा ले रहे हैं या कोई अदर डेटा फेच कर रहे हैं तो वहां पर वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है डेटा को, ठीक है। इसमें भी रिफ्रेश ऑल है, इसको भी हम लोग हटा लेते हैं, इसको भी 1 मिनट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑल डेटा टाइम, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको ऑल डेटा टाइम को आपको रिफ्रेश ऑल में ही रखना है, क्योंकि ये आपको टाइम बताता है वो जो आप स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ फ्यूचर जो बैंक निफ्टी है उसको आपको रिफ्रेश ऑल से हटा देना है, रिफ्रेश ऑल से हटा के रिफ्रेश 1 मिनट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर देता हूँ यहाँ पर मैं, कैंसिल पेंडिंग रिफ्रेश। तो अब इस एक्सेल सीट को यहाँ पर ही हम लोग फिलहाल के लिए क्लोज कर रहे हैं। अभी इस एक्सेल सीट का क्या यूज है वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसको क्लोज नहीं मिनिमाइज ही करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब हमारा डेटा यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है या नहीं, चेंज करके देखते हैं इसको। बिजीनेस को हम लोग थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे डेटा जो है तुरंत आ गया। तो डेटा अगर आपका मतलब एक्सेल ज़्यादा बिजी रहता है तो उसमें आपका डेटा आने में थोड़ा डिले हो जाता है। बस एक्सेल आपका ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारा आप एक्सेल खोल के रखे हैं तो उससे भी आपका डेटा मतलब आने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि आपको अनयूज जो मतलब जो एक्सेल है वो सारा आप ओपन ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका आप हम लोग यहाँ पर ही समझ गए। यहाँ पर ही क्या होता है, स्टॉक का डेटा आप यहाँ पर ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे जिस तरह यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा आप रिकॉर्ड कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही आप बैंक स्टॉक का डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। और उसी तरह एनालिसिस है आपका, यहाँ पर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपका जो भी प्राइस चल रहा है वो आपको मिलेगा, और साथ ही जिस स्ट्राइक में यहाँ पर ही जो भी है वो आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। उसी तरह आप यहाँ पर ही समझ सकते हैं कि कौन सा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर ही मैक्सिमम बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ हुआ है, कहीं घटा है या बढ़ा है वो आप देख सकते हैं कॉल साइड और पुट साइड में। यहाँ पर ही स्टॉक का जो ग्राफ है वो आपको सामने में ही दे दिया गया है, क्योंकि और इसका अलग से कोई सीट नहीं है। यहाँ पर आप यहीं से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या एक्टिविटी बन रहा है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू एक्सेल सी लाइव डेटा, ठीक है। तो इसको इसको आप लोग आशा करता हूँ कि ये एक्सेल सीट को आप लोग यहाँ समझ गए हैं। तो हमारा जो एक दूसरा इशू था वो क्या इशू था हमारा, कि हमारा जो एक्सेल है वो कंटिन्यू ब्लिंकिंग करता है। तो कंटिन्यू ब्लिंकिंग का यही कारण है कि जो एक्सेल है वो कंटिन्यू डेटा से बात कर रहा है। तो डेटा आपको अगर कंटिन्यू इसमें चाहिए तो ये कंटिन्यू एक्सेल ऐसे इस तरह से ब्लिंक होगा। और अगर आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिए, क्वेरीज में जाके जिन एक्सेल का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर
निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप मान लीजिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे को 1 मिनट रिफ्रेश पे या रिफ्रेश ऑल में रख सकते हैं। देखिए 1 मिनट तो रिफ्रेश जहाँ से आप डेटा फेच करेगा वो रखेगा, तो 1 मिनट आप मिनिमम रखते हैं तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑल डेटा में आप जाके क्या कीजिए, मान लीजिए जैसे स्टॉक का डेटा, तो स्टॉक का डेटा आपको जब जरूरत है तभी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस एक्सेल को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये जो हमारा लाइव ओपन इंटरेस्ट का एक्सेल सीट है, तो इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो इसको मैं यहाँ पर अभी क्लोज करता हूँ। और अगर ये एक्सेल बिजी होता है किस कारण से है, वो आप आशा करता हूँ समझ गया हूँ। अगर नहीं भी आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसको कमेंट के थ्रू भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो अभी वीडियो कितना लंबा हो गया थोड़ा देख लेता हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। 41 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। देखता हूँ अगर जब 41 मिनट हो गया है तो इसको मैं कंटिन्यू अभी करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्सेल को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो इंडेक्स है इसका अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंडेक्स का डेटा आपको मान लीजिए यहाँ पर जिस तरह का ये डेटा है, अगर यहाँ पर रन नहीं होता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको रन कर सकते हैं उसका फाइल को, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो फाइल क्लोज हो गया। दूसरा फाइल हमारा क्या है, निफ्टी एनालिसिस एक्सेल एसएम, ठीक है। तो ये फाइल अब हमारा क्या है, इसमें मैंने देखिए यहाँ पर रेट कम कर दिया था, तो ये आपका रिफ्रेश ऑल है, कंटिन्यू ये रिफ्रेश कर रहा है स्टॉक का। अगर मान लीजिए आपका लगता है कि आप स्टॉक का डेटा ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो आप यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश ऑल से हटा सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश ऑल से हटा सकते हैं, इसको रिफ्रेश एवरी 1 मिनट कर सकते हैं, या फिर इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन दिक्कत फिर क्या होगा दोस्तों, वो आप देख लीजिए। आप मान लीजिए स्टॉक ऑप्शन चेन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आपको स्टॉक को चेंज करेंगे, मान लीजिए हम लोग इंडस टावर करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स टावर का डेटा रिफ्रेश होकर नहीं आया। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि वहां से डेटा आपका रिफ्रेश नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये डेटा जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए ऑल डेटा यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर ये डेटा नहीं आया, क्योंकि हम लोग वहाँ क्या किया, रिफ्रेश ऑल हटा दिया है। रिफ्रेश ऑल रहने से क्या होता है, यहाँ पर आप जब भी चेंज करेंगे वो तुरंत रिफ्रेश करके आपको डेटा दे देता है। अगर मान लीजिए आपको डेटा रिफ्रेश ऑल में नहीं आता है, तो यहाँ पर जो रो डेटा स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैनुअली इसको इस तरह से रिफ्रेश करना होगा। अब अगर मैनुअली रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे वो डेटा रिफ्रेश होके उसका डेटा भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे इंडस टावर का ये ऑप्शन चेन आ गया मैनुअली जब हम लोग रिफ्रेश किए। तो तो दिक्कत यही है, अगर आप यहाँ से इसको रिफ्रेश ऑल से हटाते हैं तो यहाँ पर ये आपको मैनुअली फिर रिफ्रेश करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इसको रिफ्रेश ऑल में ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग मान लीजिए कंटिन्यू अगर यूज़ करते हैं इसका तो हमको रिफ्रेश ऑल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिफ्रेश ऑल में रखते हैं और साथ ही रिफ्रेश एवरी 1 मिनट भी रख देते हैं। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग यहाँ काट देते हैं। अब हम लोग इस एक्सेल सीट को समझते हैं। तो ब्लिंकिंग का क्या कारण है वो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। जो सीट आपको ज़रूरत नहीं है या जो डेटा का ज़रूरत नहीं है उसका आप वहाँ से क्वेरीज एंड कनेक्शन से जाके वो डेटा का टाइम बढ़ा सकते हैं, और साथ ही रिफ्रेश ऑल से हटा के ये ब्लिंकिंग को हटा सकते हैं। ये आपका ब्लिंक होता रहेगा, इसका कारण यही है कि एक्सेल जो है कंटिन्यू डेटा से बात कर रही है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला ये सीट जो है कैल का, तो आपको इसमें पहले हम लोग जो
ऑथेंटिकेशन एरर था, उसमें भी आप लोगों को मैंने बताया था, जब आप लोग ओपन करते हैं तो मैनुअली इसको पहले रिफ्रेश कर लेना है। एक बार रिफ्रेश करने के बाद और इसमें एक बार भी आपका दिक्कत नहीं आएगा, और अभी तक आपने देखा कोई भी एरर नहीं आया है। ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ क्या है कि ये इसमें जो स्टॉक का डेटा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ऑल एफ स्टॉक लिस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका एनएससी जो है वो स्टॉक को हटाती है, ऑप्शन से हटा के नया स्टॉक ऐड करती है। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पर मैंने दे दिया है। अगर कोई स्टॉक मैनुअली आपको ऐड करना है या फिर हटाना है तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक अगर नया आ जाता है तो आप उसको यहाँ से इजिली ऐड करके ये, लेकिन आपका जो रेंज होना चाहिए यही है जो आपका देखिए यहाँ पर बॉर्डर दे दिया गया है, इसी बॉर्डर के भीतर में आप उस स्टॉक को रखिएगा। ठीक है। लेकिन ये है कभी भी आप यहाँ से अगर इसको डिलीट करना है मैनुअली, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कोई भी कॉलम या रो को डायरेक्ट डिलीट मत कीजिएगा। अगर डिलीट करता है तो पूरा सीट आपका करप्ट हो जाएगा या फिर वो डेटा आपका और नहीं आएगा। ठीक है। फिर आपको मतलब कनेक्ट करके आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से अपडेट करना है, जस्ट इसको यहाँ से ये डेटा को डबल क्लिक कीजिए करके यहाँ से इसको आप हटा दीजिए, बैक स्पेस देके आप हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पर जो भी स्टॉक का ऐड करना है आप कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने सोचा अब इसको बैक कर दूंगा, बैक हो रहा नहीं है, पता नहीं अब आरती इंडस्ट्री का स्पेलिंग मैं सही लिखा हूँ या नहीं, देख लूंगा यहाँ पर चेंज करके। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर स्टॉक को आप हटा या रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है ये एनएससी हॉलीडे। जब जो एनएससी हॉलीडे रहता है उसका डेट आपको जब यहाँ पर या फिर उसका जो भी ये है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या महाशिवरात्रि जो भी आता है उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डेट है वो आपको सही रखना है। डेट सही रखने से आपको क्या होता है, जब भी आप एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करते हैं वो आपको सही कैलकुलेशन में बैठता है। ठीक है। ये देखिए ये तो ईयरली में होता है, तो ईयरली में एक बार हम लोग खुद से ही इसको अपडेट करके आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर हम लोग अपडेट नहीं भी कर सकते तो आप यहाँ पर ही जस्ट इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये डेट का जो टाइम फ्रेम है यही होना चाहिए, 11-03-2021-22 जो भी रहे वो। ठीक है। मतलब टाइम ये जो डेट फॉर्मेट है यही रखिएगा, आप इसका बदले स्लैश दे के मत बैठा दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये डेट वाला, डेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये रो स्टॉक है डेटा, ये स्टॉक का डेटा है। यहाँ पर रो स्टॉक में रो स्टॉक का डेटा आ रहा है, रो निफ्टी में निफ्टी का डेटा आ रहा है, इसमें भी आपका फ्यूचर डेटा है और साथ ही ऑप्शन का भी। और रो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का ऑप्शन का है, स्पॉट का है, फ्यूचर का है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक ऑप्शन चेन। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन चेन में आपको क्या मिलते हैं और यहाँ पर आप किस तरह से डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो डिटेल एनालिसिस यानी कि वहाँ पर एक हम लोग जो पहला सीट था लाइव ओपन इंटरेस्ट वाला, उसमें हम लोग एक ओवरव्यू किए थे, जस्ट देख के हम लोग समझ जा रहे थे कि यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है। लेकिन यहाँ से हम लोग एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, वो किस तरह करेगा उसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को कोई भी स्टॉक अभी चाहिए, तो अभी हम लोगों ने इसको शायद रिफ्रेश ऑल पे ही रखा है, तो ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, कोई भी एक अच्छा स्टॉक को देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग रिलायंस को देखते हैं। ठीक है। रिलायंस, क्योंकि इसी पे सभी का नजर ज्यादा रहता है। ये रिलायंस, तो इसका डेटा तुरंत आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये डेटा तुरंत आ गया। ठीक है। क्योंकि एक्सेल उतना भी बिजी नहीं है, क्योंकि एक चीज को मैं एक वर्कबुक को हमने क्लोज कर दिया है, तो इसीलिए एक्सेल अगर ज्यादा बिजी रहता है तो हो सकता है तो डिले हो सकता है। ठीक है। और तो यहाँ पर अब हमको इसको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कॉलम पुट कॉल रेशियो। आपको पुट कॉल रेशियो अगर कोई देता है ना दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस घटता है, घट के बढ़ रहा है, तो उसी तरह पुट कॉल रेशियो क्या होगा,
घटते हुए बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही पुट कॉल रेशियो अगर आपको कोई देता है तो आप देखेंगे, अगर वो इंक्रीज साइड से है तो वो डिक्रीज होता हुआ एकदम जीरो साइड में आ जाएगा। वहाँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में थोड़ा मतलब आपको कंफ्यूजन जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ही जो हम लोग पुट कॉल रेशियो दिया हुआ है, इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में बहुत इजी हो जाता है। साथ ही इस पुट कॉल रेशियो का जो रिलायबिलिटी है, मतलब वो पुट कॉल रेशियो स्ट्रांग है या नहीं, इसको भी हम लोग कंफर्म करने के लिए बी कॉलम में एक जेन्युइन, ठीक है, जी जेन्युइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर किया है। तो जेन्युइन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, यानी कि पुट कॉल रेशियो जेन्युइन है या नहीं उसको हम लोग मार्क किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे उसको समझेंगे। तो इसको हम लोग निफ्टी डेटा में जाके समझेंगे। फिलहाल अभी क्या है, एक ओवरव्यू इस सीट पे ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहला तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, और पुट कॉल रेशियो का जेन्युइननेस क्या है वो हम लोग इस कॉलम में समझ जा रहे हैं। दूसरा, जो बुलिशनेस है और बेरिशनेस है, उसका पावर कितना है, पावर कितना है, यानी कि बुलिश का पावर ज्यादा है या बेरिश का। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ही ये बुलिश और ये बेरिश है। तो यहाँ पर ही ये जो रो है 54 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 97, ठीक है, 9,74,000 कुछ, मतलब सॉरी 97,49,000 का करीब आपका एक डेटा है, और यहाँ पर ही लगभग 4 लाख का। तो आप देखेंगे ये ग्रीन हो गया है, यानी कि जो बुलिश पावर है वो मैक्सिमम दिख रहा है और बेयरिश पावर के कंपेयर में, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, ये ऊपर का जो हम लोग डेटा भी आप यहाँ पर ही देख रहे हैं, ये डेटा है मतलब बुलिश और बेयरिश पावर को दिखाता है। नीचे का जो डेटा है ये भी बुलिश बेयरिश का दिखाता है, लेकिन ये आउट ऑफ द मनी के कैलकुलेशन पे बताया गया है, और ये पूरा होल नंबर को रख के कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। दोनों सेम ही है, लेकिन क्या है, एक आपका होल नंबर पे और एक आउट ऑफ द मनी नंबर्स को लेके किया गया है कैलकुलेट। और साथ ही यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में देखना ये डेटा को नहीं है, आपको ये डेटा को यहाँ पर नहीं देखना है इतना, आपको इस डेटा को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये जो डेटा है आपको बहुत यूज है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज बुलिश प्रेशर ज़्यादा है और बेयरिश प्रेशर कम है। तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे किस तरह, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे आगे जाके। अब यहाँ पर इसी का एक कंक्लूजन हम लोगों को यहाँ आपको दिख जाएगा। वीक बुलिश है, किस कारण से बुलिशनेस है, उसमें आपको मिल जाएगा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग है जिसके कारण आज बुलिश पावर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सीएमपी मतलब जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। साथ ही किस टाइम में ये अपडेट हुआ है, ठीक है, अपडेट टाइम भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पर करंट टाइम जो है वो भी आपको दिख रहा है, दिख रहे हैं 3:28 वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक हिडन ग्रुप कर दिया है। तो अगर आपको ये ग्रुप ओपन करना है तो आप यहाँ से ग्रुप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप में आपको क्या मिलता है, इसको हम लोग बंद करते हैं फिलहाल के लिए। अभी जो दिख रहा है उसको हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ही देखिए स्ट्राइक है, ठीक है, ये स्ट्राइक का कॉलम है, यहाँ पर भी स्ट्राइक का कॉलम है, और साथ ही यहाँ पर भी स्ट्राइक का कॉलम है। तो ये 3 स्ट्राइक देने का कारण क्या है, देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं ओवर, मतलब यहीं पर ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ डेटा को रीड करते हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किस स्ट्राइक पे ये है। तो अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ही रीड कर रहे हैं, तो हम लोग जस्ट यहाँ पर साइड में ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ही ये इस स्ट्राइक का है, 2000 स्ट्राइक का है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ जस्ट इसको यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि ये इस स्ट्राइक का है। तो इसी कारण यहाँ पर साइड में भी 2 स्ट्राइक दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपको मिल रहा है, पहले तो स्ट्राइक मिल गया, अब हम लोगों को कॉल का एलटीपी मिल जा रहा है। ये कॉल साइड है, ग्रीन साइड का जो दिख रहा है ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। यहाँ पर ही कॉल का जो है डेटा आपको मिलता है, क्या क्या, कॉल का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, प्राइस चेंज, परसेंटेज प्राइस चेंज, आईवी मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, नेट ओपन इंटरेस्ट मिलता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलता है, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलता है, इंटरप्रिटेशन यानी कि
जो अभी हुआ है मार्केट में, जो भी मूवमेंट हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, आईवी चेंज हुआ है, उसका टोटल का इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू में मिल जाता है फट से, कि यहाँ पर जो भी जो भी चेंजेस हुआ है उसका पूरा चेंजेस यहाँ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। और जो शॉर्ट कवरिंग है वो कॉल का शॉर्ट कवरिंग अगर हो रहा है तो वो क्या है एक्चुअल में, क्या है ट्रेंड उसका, एक्चुअल में जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड का है। तो यहाँ पर आप ट्रेंड में ये देख सकते हैं कि ये बुलिश साइड में यहाँ पर ही आपको ट्रेंड पता चल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ही आपको इंटरप्रिटेशन मिल जा रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग है या लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है या फिर लॉन्ग अनवाइंड है। ठीक है, यहाँ पर एक पुट कॉल साइड का मिल गया, उसी तरह यहाँ पर ही आपको पुट साइड का भी मिल जाता है। पुट साइड में भी आपको उसी तरह का मिल रहा है, कॉल का एलटीपी मिल रहा है, प्राइस चेंज मिल रहा है, परसेंटेज प्राइस चेंज मिल रहा है, आईवी मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, नेट ओपन इंटरेस्ट, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और साथ ही इंटरप्रिटेशन ट्रेंड। तो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर जैसे प्राइस मूवमेंट हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, उन सभी का इंटरप्रिटेशन यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप जो है वो एक्चुअल में पुट का क्या है, पुट में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है उसका मतलब यहाँ पर बुलिशनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि अभी जो रिलायंस में जो पोजीशन बन रहा है वो बुलिश साइड के लिए पोजीशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अब जो कंक्लूजन होगा वो आपका वो बुलिश का कंक्लूजन हो रहा है। तो अब एक्चुअल में हम लोगों को यहाँ पर ये भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो कंक्लूजन तो यहाँ पर बुलिशनेस का ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है वो उसको जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको पोजिशनल होल्ड रखना है या पोजिशन होल्ड रखना है तो हम लोग नेट बेसिस को देखते हैं, ये नेट ओपन इंटरेस्ट कहाँ अधिकतर चेंज हुआ है। जैसे अगर कॉल साइड में देखेंगे तो मैक्सिमम जो चेंज दिख रहा है वो आपको हाँ यहाँ पर ही दिख रहा है। ठीक है, कॉल साइड में कैसे आप पता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग जो है ग्रीन, डीप ग्रीन जो दिख रहा है यानी कि मैक्सिमम हुआ है, और लाइट येलो होते जा रहा है जिसका मतलब थोड़ा बहुत उसमें एक्टिविटीज चल रहा है, और एकदम डीप रेड हो गया इसका मान मतलब वहां पर लेस है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीज वैल्यू में डीप ग्रीन होता है और डिक्रीज वैल्यू में आपका रेड तक पहुंच जाता है। तो डीप ग्रीन है कहाँ पर ही सबसे ज्यादा, वो आपका दिख रहा है 22,200, सॉरी 2,220 रुपया पे। तो 2,220 रुपया क्या हो सकता है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है रिलायंस के लिए। उसके बाद अधिकतर अगर आप डीप ग्रीन देखेंगे वो कहाँ है, ये करंट स्ट्राइक पे दिख रहा है 2100 पे। तो 2100 पे भी क्या हो सकता है, एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है रिलायंस के लिए। ठीक है, और इसी स्ट्राइक पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो देखेंगे ये डेटा बार जो दिख रहा है, मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर, सॉरी ये हम लोग इसका बढ़ा दिया है डब्लू कॉलम का, तो डब्लू कॉलम का हमें नहीं बढ़ाना, हमें बढ़ाना है एस कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो डेटा बार दिख रहा है, बार से आप समझ सकते हैं कहाँ पर ही मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो ये आपका एक यूजफुल होगा, यहाँ पर ही आप डेटा बार से समझ सकते हैं वॉल्यूम है, तो इसी लेवल पे वॉल्यूम भी है, मतलब हो सकता है यहाँ पर एक अच्छा एक्टिविटी बना रहे। ठीक है, आईवी भी यहाँ पर ही आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ही कलर कोडिंग से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर ही आईवी अधिक है, वॉलेटिलिटी अधिक है। और वॉलेटिलिटी को अगर आप नहीं जानते हैं इसका यूज कैसे करना है, क्या है ऑप्शन चेन एक्चुअल में क्या है, तो ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, प्ले लिस्ट है हमारा यहाँ पर। आप अगर जाएंगे ये प्ले लिस्ट में अर्न मनी सेल्फ का, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल ट्रेडिंग करके। ठीक है, ये ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन में आपको सारा ऑप्शन चेन को कैसे यूज करना है, ऑप्शन चेन में क्या है वो सारा चीज आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर किस तरह हम लोग इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पुट साइड में उसी तरह हमें करना है, पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, हम लोग डीप ग्रीन वैल्यूज को देखते हैं। ठीक है, कॉल साइड में तो डीप ग्रीन सबसे अधिक कहाँ है, आपको दिखेगा 2000 पे। तो 2000 क्या है, एक अच्छा सपोर्ट है रिलायंस के लिए। उससे भी ज़्यादा अगर उसके बाद अगर अच्छा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखेगा नेट बेसिस पे तो वो है 2100 पे। तो 2100 एक मतलब रफ एंड टफ ये फाइटिंग जोन हो गया, यहाँ पर जो भी जीतेगा वो मार्केट को उस डायरेक्शन पे ले जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये नेट बेसिस पे अगर पोजिशनल, अगर मान लीजिए आप देखिए मेरा ये मतलब नहीं है अगर मैं पोजिशनल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नेट बेसिस पे ही हम लोग एनालाइज करके सिर्फ पोजिशनल निकालेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। आप जब डेटा को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो किस डेटा को अधिकतर और किस स्टॉक पे या किस इंस्ट्रूमेंट पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, POI चेंज, ठीक है। OI चेंज अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम कहाँ है वो आप यहाँ पर डीप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, वो है 2100 पे। उसके बाद अगर उससे पहले अगर डीप ग्रीन दिख रहा है वो दिख रहा है 2000 के लेवल पे। तो यहाँ से आप परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इस वैल्यू को, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो आपको मैंने पहले ही बताया परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप इंट्राडे में एक अच्छा व्यू लगा सकते हैं कि यहाँ पर ही सबसे अधिक चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर रिलायंस में 6475% का चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। तो आप कॉल साइड में देखते हैं कितना हुआ है, कॉल ओआई चेंज परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर ही देखेंगे लगभग अगर मैक्सिमम चेंज हुआ है 2109, तो 2109 मतलब एक्टिविटी कॉल साइड में है इस लेवल पे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ है, पुट साइड में है। मतलब अब यहाँ पर ये राइटिंग है ये क्या है वो तो आप यहाँ देख सकते हैं, शॉर्ट बिल्डअप बता रहे हैं, मतलब बुलिस का, मतलब बुलिस पावर इंक्रीज बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर भी हमें बता रहा है बुलिस पावर ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक व्यू मिल गया कि बुलिस का जो पावर अभी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा डीप एनालिसिस आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। तो ये हो गया डेटा को आप एनालिसिस। उसके बाद आप यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, ये ग्रुप डेटा है ना, यहाँ पर ये हम लोग ग्रुप कर दिए हैं इसको। तो यहाँ पर अगर अनग्रुप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस। इसको अधिकतर यूज नहीं करता हूँ मैं, तो इसके लिए हिडन कर दिया हूँ। तो अगर आप लोग यूज कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ से इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉल साइड का हिडन है, और यहाँ पर पुट साइड का हिडन नहीं है, ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, पुट कॉल रेशियो, मतलब टोटल पुट कॉल रेशियो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप हमारे जो ऑप्शन एक्सेल ट्रेडिंग या ऑप्शन चेन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप वो स्टडी कर सकते हैं कि उसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ नेट ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जा रहा है पुट कॉल रेशियो, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी पुट कॉल रेशियो आपको मिल जा रहा है। और साथ ही मैक्सिमम पेन 2020, तो ये मैक्सिमम पेन अधिकतर टाइम आपका जो यूज होता है एक्सपायरी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको रिलायबल रहता है थोड़ा। तो मैक्सिमम पेन का भी यूज़ कैसे करना है उसको भी आप हमारा ऑप्शन चेन जो एक्सेल सीट है उसमें जाके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा भी अगर और भी समझाने जाएंगे ना मैक्सिमम पेन क्या है ये सारा चीज़, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी हम लोग आधा घंटा का बात कर रहे थे, देखिए 1 आवर से ज़्यादा हो गया वीडियो लंबा। तो आप यहाँ अगर ऑप्शन मैक्सिमम पेन, पुट कॉल रेशियो, इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ही ऑप्शन चेन प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो हो गया यहाँ पर ये चीज़, मैक्सिमम पेन हो गया। अब साथ में यहाँ पर इसी का स्टॉक का जो है, यहाँ पर आपको क्या है, एक मैक्सिमम पेन का आपको चार्ट मिल जाता है, ओपन इंटरेस्ट का चार्ट मिल जाता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट मिल जाता है, साथ ही वॉल्यूम का चार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरा अगला पॉइंट हमें क्या है, प्रीमियम डीके, ठीक है। प्रीमियम डीके एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी डीके यहाँ पर ही मैंने दिया है। तो ये प्रोबेबिलिटी डीके हमें क्या बताता है, मान लीजिए अभी मार्केट में कोई भी मूवमेंट चल रहा है, प्राइस एक्शन जो भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मान लीजिए अभी जैसे चल रहा है 2.52% चांसेस क्या है, 2100 का तक जाने का चांसेस लग रहा है। तो जहां पर ही मतलब परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है वहां पर ही वो मूवमेंट होने का चांस लग रहा है, मतलब वहां तक वो प्राइस जा सकता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर यहाँ दिया गया है कि मूवमेंट जो है वो उसमें जाने का चांसेस कितना है वो। जैसे यहाँ पे 2140 में -3%, मतलब यहाँ पर माइनस चांसेस है जाने का। पहला चांसेस जो है ये वाला है 2100 में जाने का है, उसका बाद अगर चांसेस कुछ दिख रहा है ये 2080 में जाने का चांस दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर एक डिटेल मतलब एनालिसिस आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सेट का यूज करते हैं। तो अब साथ ही स्टॉक का जो जो डायग्राम यहाँ पर नीचे में दिया गया है, एक छोटा छोटा आपको दिख रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छा से देखने के लिए यहाँ पर एक अलग से शीट बना दिया गया है। यहाँ से आप ओपन आइज में पूरा अच्छा तरीका से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ही हम लोग बात करते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन, और इसी तरह निफ्टी का भी डायग्राम है, और इसी तरह बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और यहाँ पर ही बैंक निफ्टी का ऑप्शन डायग्राम भी है। देखिए ये क्या कर सकता था दोस्तों, यहाँ पर ही मैं इसी को यहीं पर ही हम लोग इंक्लूड कर सकते थे। यानी कि जैसे यहाँ पर आप रिलायंस का चेंज किया, निफ्टी का चेंज करते तो निफ्टी आ जाता, बैंक निफ्टी करते तो बैंक निफ्टी आ जाता। लेकिन इससे क्या होता, आपको
बार बार डेटा को चेंज करना होता है, वहाँ पर ये आप अगर एनालिसिस करने जाएंगे ना फर्स्ट तुरंत, तो वहाँ आपको दिक्कत आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग कर दिया है। यहाँ पे फिनांस इंडेक्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर ये आपको फिनांस इंडेक्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर ही मिल जा रहा है, और साथ ही स्टॉक का डेटा यहाँ पर ही आपको मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी से हम लोग इजिली और पूरा अच्छा तरीका से समझते हैं। तो यहाँ निफ्टी का डेटा कंटिन्यू आता रहेगा। देखिए लास्ट अपडेट जो हुआ है 28 मई को 15:30 पे हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं 3 जून का कर रहे हैं, 3 जून का कर रहे हैं, तो अच्छा है हमारे लिए। कल मंडे है, तो मंडे का भी हम लोगों का एक स्टडी हो जाएगा, और हम लोग समझ पाएंगे कि मंडे को कैसा रह सकता है मार्केट। ठीक है, तो अगर हम लोग निफ्टी को समझ जाते हैं तो बैंक निफ्टी को भी आप इजिली यहाँ पर ही समझ सकते हैं। तो आप एक स्टडी आप किस तरह का से करना है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ट्रेडिंग करने का। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं, वो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुट कॉल रेशियो अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ, जो लोग अगर नहीं भी देखता हूँ, तो जो लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनको पता है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि मैक्सिमम पुट कॉल रेशियो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये एक लाइन है करंट स्ट्राइक का। ठीक है, ये ब्लू जो आपका डीप लाइन दिख रहा है वो करंट स्ट्राइक है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो ऐसा अभी नंबर में दिखेगा तो डीप यहाँ पर ही दिख रहा है आपका। तो ये तो बहुत दूर का हो गया और बहुत ज़्यादा परसेंटेज दिख रहा है। तो अब हम लोग खुला है इसमें यहाँ पर ही थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर अगर कम स्ट्राइक से आप ज़्यादा, आपको लगता है कि एक निफ्टी का रेंज कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट। जनरली जो एवरेज मूव होता है, अगर ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है वो कहाँ तक हो सकता है, 500 पॉइंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कलर कोडिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ही कलर कोडिंग चेंज करते हैं। तो कलर कोडिंग को चेंज करने के लिए जस्ट होम में आना है, आने के बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कितना पॉइंट मूव होगा, 1 2 3 4 5, 25। ठीक है, तो इसको हम लोग 53, इसको क्या करते हैं 25 से मार्क करते हैं। 25 से 53 नहीं, 1 2 3 4 5 मतलब 35 तक हम लोग मार्क करते हैं। तो अब क्या होगा, हम लोगों को सिर्फ 35 तक ही वो रन होगा, मतलब जो हाई वैल्यूज है वो दिखाएगा। ठीक है, इससे अब हमें क्या हो गया, एक अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पर जो इतना ज़्यादा था उससे हमको क्लियर नहीं पता चल रहा था, तो हम लोग कलर कोडिंग यहाँ से इस तरह का से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या देखना है कि मैक्सिमम जो पुट कॉल रेशियो वो कहाँ है। ठीक है, तो मैक्सिमम पुट कॉल रेशियो जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 15,550 में। तो अगर ऊपर साइड में 15,550 साइड में अगर मैक्सिमम दिख रहा है तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर ऊपर साइड में मैक्सिमम दिख रहा है तो एक रेजिस्टेंस होगा। अगर ये 30 कॉलम मतलब करंट स्ट्राइक जो है उसके यहाँ पर इस साइड में मैक्सिमम दिख रहा है, वो क्या होगा, एक अच्छा सपोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, मैक्सिमम ये वाला दिख रहा है। तो मतलब मैक्सिमम अगर यहाँ पर पुट कॉल रेशियो दिख रहा है तो ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑब्जर्व कर लिए कि 15,550 क्या है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब हम लोग को सपोर्ट भी निकालना है। तो सपोर्ट के लिए अगर अच्छा हम लोगों को दिखेगा, देखिए 3 से ऊपर का वैल्यू जो होता है वो एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस पुट कॉल रेशियो के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग 3 के ऊपर से वैल्यू अगर देखेंगे तो 3 के ऊपर अगर यहाँ पर भी वैल्यू दिख रहा है, वो हम लोग को 10.27 दिख रहा है। तो 10.27 हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, 15,250 में। तो 15,250 एक अच्छा सपोर्ट है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। तो अब हम लोगों को क्या मिल गया, एक रेंज मिल गया। क्या रेंज मिला, ऊपर और नीचे का। तो सपोर्ट का सपोर्ट कौन सा है, 15,250, और रेजिस्टेंस हम लोगों को नियर पे ही मिल रहा है, वो मिल रहा है 15,550। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मतलब पुट कॉल रेशियो के हिसाब से हम लोगों को रेंज मिलता है। लेकिन ये पुट कॉल रेशियो तो बहुत दूर दूर का है। तो क्या ये पुट कॉल रेशियो इतना जेन्युइन है जो हम लोग इसको मतलब वैल्यू दे। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो बी कॉलम में है ना दोस्तों,
अब आपको फाइंड आउट करना है कि बी कॉलम में मैक्सिमम कहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो बी कॉलम में अगर मैक्सिमम हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर 15,550 में। और उसके बाद अगर हम लोग को देखेंगे ये ऊपर साइड में ही दिख रहा है, तो ऊपर साइड में हम लोगों को एक पहला मिल गया, तो हम लोग इसको पहला मिल गया। किस लेवल पे मिला? 15, ये वाला लेवल पे 15। 15 ऑलरेडी रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, पुट कॉल रेशियो का इसी पे ही हमें मैक्सिमम यहाँ पर भी जेन्युइन मिल रहा है। तो यानी कि ये एक रेजिस्टेंस जो है, ये एक हेवी रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी के लिए। ठीक है, अब उसके नीचे सपोर्ट पे हम लोग देखते हैं। सपोर्ट कहाँ है? ये 30 जो रो है उसके नीचे ही है। का वैल्यू को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को मिला हुआ है 26 में, ये वाला। ठीक है, लेकिन हम लोगों को अगर मैक्सिमम मिल रहा है इधर पर, तो ये मिल जा रहा है कहाँ पर? 15,400 पे। 1.73 कॉल साइड ये ऊपर का तरफ है, लेकिन नीचे का तरफ में अगर हमको चाहिए, नीचे का साइड में अगर सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ये वाला है ना दोस्तों, ये ब्लू लाइन का नीचे पे। तो इसी के नीचे पे हम लोगों का जो बी कॉलम पे मैक्सिमम कहाँ बना हुआ है? मैक्सिमम बना हुआ है ये वाला। ठीक है, यानी कि अब जो 1.12 वो एक जेन्युइन सपोर्ट बन जा रहा है हमारे लिए। एक्चुअल में 10.27 है, लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमम खड़ा हो गया है वो 0.91। एक्चुअल में अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा रहता तो ये और भी अच्छा सपोर्ट बन सकता था, लेकिन हो सकता है ये सपोर्ट टूट जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जेन्युइन सपोर्ट अगर बोले तो 15,400 एक अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 15,550। तो 15,400 और 15,550 ये एक रेंज हो गया है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पीसीआर के हिसाब से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले, उसके बाद जेन्युइननेस के हिसाब से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले। जेन्युइननेस क्या? जहाँ मैक्सिमम वैल्यू है। ऊपर का साइड में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और नीचे का साइड में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम लोग जो चेक कर रहे थे कि मैक्सिमम बुलिश पावर और बियरिश पावर, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये वाला ग्रीन हो गया ये वाला। तो यहाँ पर क्या है? ये बुलिश है ना, और यहाँ पर बियरिश है। तो ये बेयरिश है और ये बुलिश है। तो बुलिश पावर ज्यादा दिख रहा है, बेयरिश कम दिख रहा है। कंक्लूजन में भी वीक बुलिश है, लेकिन बुलिशनेस ज्यादा है। और किसके कारण है? वो शॉर्ट कवरिंग के कारण। और शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो थोड़ा कंटिन्यू करता है। अब हम लोगों को यहाँ मिल गया कि बुलिशनेस ज्यादा है। तो ये बुलिशनेस आखिर में किस कारण से है, ये भी तो हमको जानना है ना, कि बुलिशनेस जो है वो किस कारण से है। बुलिशनेस हम लोग जान लिया है किस कारण से, तो यहाँ पर ही हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि पुट शॉर्ट हो रहा है या कॉल लॉन्ग हो रहा है, या पुट लॉन्ग हो रहा है या कॉल शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए डीप ग्रीन में आपको वैल्यू खोजना है। ठीक है, डीप ग्रीन में वैल्यू खोजना है। तो डीप ग्रीन में सबसे अधिक वैल्यू कहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो ये वाला करंट स्ट्राइक के आसपास अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला। तो क्या हो रहा है? पुट शॉर्ट हो रहा है। पुट शॉर्ट हो रहा है अधिकतर कहाँ पर ही? 15,400 में। तो पुट शॉर्ट हो रहा है, इसी कारण से 15,400 एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो 15,400 के ऊपर ये मार्केट अभी फिलहाल सस्टेन करता हुआ दिखा, इसलिए उस दिन मार्केट आपका पॉजिटिव साइड बना भी रहा। ठीक है, तो 15,400 क्या है? एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे लॉन्ग भी हो रहा है क्या? तो लॉन्ग आपका दिखेगा 15,550, ये डीप ग्रीन दिख रहा है ना, 15,550 और 15,600। यहाँ पर ही कॉल भी लॉन्ग हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अभी हम लोगों का पुट शॉर्ट हुआ, कॉल लॉन्ग हुआ, ठीक है। और अधिकतर जो क्लाइंट होते हैं, हम लोग जो रिटेल क्लाइंट होते हैं, हम लोग अधिकतर पसंद करते हैं बाई करके चलना, कॉल को बाई करके। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर ही बेरिश पावर ज्यादा रहता, ये वाला बेयरिश पावर ज्यादा रहता मान लीजिए, और यहाँ पर ही बुलिश पावर कम रहता। तो अब हम लोगों को कंडीशन यहाँ पर ही चेंज हो गया, बेयरिश ज्यादा है बुलिश कम है, लेकिन ये जो कंडीशन है यहाँ पर ये सेम ही रहता। ठीक है, सेम ही रहता, लेकिन ये जो डेटा है थोड़ा नीचे रहता। तो मान लीजिए ये वाला थोड़ा नीचे है, तो और ये वाला पुट लॉन्ग साइड में ब्लैंक ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बुलिश पावर ज्यादा रहता, तो मान लीजिए यहाँ पर ही कोई वैल्यू है हमारा पास, ठीक है, कॉल शॉर्ट का। तो मान लीजिए हम लोगों का भी दिख रहा है कॉल शॉर्ट हो रहा है 15,400 पे, यहाँ पर एक डीप ग्रीन पे बहुत ज्यादा वैल्यू दिख रहा है, जिसके कारण मार्केट बुलिशनेस मतलब सॉरी बेयरिशनेस जा रहा है, कॉल शॉर्ट हो रहा है।
कॉल शॉट मान लीजिए इस स्ट्राइक पे है 15,500 पे, यहाँ डीप ग्रीन में बहुत ज़्यादा एक वैल्यू खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही खड़ा हुआ है ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर ही खड़ा हुआ है, और यहाँ पर ही सब ब्लैंक ही है, यहाँ पर ही सब ब्लैंक ही है, लेकिन यहाँ पर ही एक डीप ग्रीन में वैल्यू खड़ा हुआ है, और यहाँ पर बियरिश का पावर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बियरिश का पावर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि डीप ग्रीन यहाँ पर जैसे अभी डीप ग्रीन है ना, तो ये डीप ग्रीन यहाँ पर है और यहाँ पर डीप लाइट है, ठीक है। तो अब हमें मिला कि बियरिशनेस ज़्यादा है और 15,500 पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक, मतलब डीप ग्रीन पे एक वैल्यू बना हुआ है, मतलब 15,500 पे कॉल राइटिंग हो रहा है, ठीक है। तो कॉल राइटिंग हो रहा है यानी कि बेरिशनेस पावर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ही पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर पूरा ब्लैंक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग पुट बाई करेंगे, पुट लॉन्ग करेंगे? नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर ही पुट लॉन्ग नहीं करूंगा, क्योंकि जो बियरिशनेस है वो सिर्फ कॉल राइटिंग के कारण हो रहा है, कॉल राइटिंग के कारण है, यानी कि कॉल राइटर कॉन्फिडेंट है कॉल राइटिंग करने में, लेकिन यहाँ पर कहीं भी पुट बायर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अभी कॉल बायर दिख रहा है, यहाँ पर कॉल बायर भी है, कॉल राइटर, ये पुट राइटर भी है और कॉल लॉन्ग भी करके जा रहा है, पुट राइटिंग भी हुआ है, कॉल लॉन्ग भी किया है, मतलब हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही सब ब्लैंक है, यहाँ पर पुट लॉन्ग नहीं कर रहा है, पुट लॉन्ग नहीं कर रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग कर रहा है, कॉल राइटर कॉन्फिडेंट है लेकिन पुट बायर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम लोग पुट बाय क्यों करेंगे जब यहाँ पर कोई भी पुट लॉन्ग नहीं करके जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पर पुट बाय करके जाऊंगा? नहीं, मैं यहाँ पर पुट बाय नहीं करके जाऊंगा, कॉल अगर हो सकूंगा तो कॉल राइट करूंगा, लेकिन ये बहुत हाईली रिस्की होता है, आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर सकता है, अकाउंट खाली क्या पूरा आपका जो आप जो नहीं लगाए हैं उसका ऊपर भी आपका लॉस जा सकता है। आप सुने होंगे कि जो राइटर होता है उनका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है, और अगर इसका बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा ऑप्शन चेन का है, तो वहाँ पर ही आप जान सकते हैं, वहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरह एक राइटर का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग एक अच्छा व्यू हम लोगों को मिल जाता है मार्केट का प्रति, कि आज जो कॉन्फिडेंट है वो बेयरिश बुलिशनेस और बेयरिशनेस, लेकिन इसका भी एक थोड़ा ये है कि जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है, प्राइस चेंज होता है, ये सडन चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। पोजीशन रिवर्स होता है दोस्तों, तो ये रिवर्स अगर हो जाता है मार्केट तो ये डेटा भी आपको सडन रिवर्स भी दिखेगा, तो वो इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व भी करना है। आप सडन इसको देख के एक पूरा व्यू बना लेते हैं कि नहीं पूरा मार्केट बुलिश है, तो आप भूल कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक डेटा पे आपको कॉन्फिडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और आपको पता है ऑप्शन चेंज जो है एक सपोर्टिंग टूल है, आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर थोड़ा आना चाहिए, उसके थ्रू ही आप कोई डिसीजन जरूर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका बारे में भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे मुझे आशा है। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कॉल का ये फ्यूचर और स्पॉट का प्राइस भी आपको मिल जा रहा है, यहाँ पर निफ्टी का जो स्पॉट है फ्यूचर का प्राइस है वो, और यहाँ पर स्पॉट का प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर सेम है ये वाला, आपको जो अभी हम लोग बताया कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन मिलता है, यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है डेटा उसका इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, ट्रेंड एक्चुअल में क्या है, बुलिश है या बियरिश, कहाँ पर से बियरिश है और कहाँ से बुलिश, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी देखिए बुलिश है, यहाँ पर भी आपको पूरा बुलिश है, यहाँ पर भी बुलिश है, तो ये हमें मतलब बुलिशनेस बता रहा है, कॉन्फिडेंट बुलिशनेस बता रहा है, ठीक है। तो और कुछ तो यहाँ पर फिलहाल और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग का एनालिसिस यहाँ बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आप अपना एनालिसिस बहुत इजी से कर सकते हैं, आपको ये प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ गया है। जैसे कि यहाँ पर अभी 8.46% चांसेस दिख रहा है 15,450 तक जाने का, उसका बाद अगर प्रोबेबिलिटी दिख रहा है वो है 15,500 पे जाने का, तो पहला प्रोबेबिलिटी 5,450, उसका बाद 15,500, दूसरा प्रोबेबिलिटी नेगेटिव चांसेस दिख रहा है 15,350 तक आने का। तो ये एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर भी हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर इसी तरह मैक्सिमम पेन भी दिया हुआ है, पुट कॉल रेशियो भी दिया हुआ है, चेंज इन ओपिनियन के हिसाब से भी पुट कॉल रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ग्राफ है आपका, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर ही क्या चेंजेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे ये एक नंबर वाइज आपका दिया हुआ है, लेकिन इसको एक आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यही है हमारा 2 सीट का मेन फ्यूचर, आपका यहाँ पर इससे आप मतलब पूरा मार्केट का डायरेक्शन इजीली एनालिसिस कर सकते हैं ये 2 सीट से ही, ठीक है।
तो इसको अब हम लोग यहीं क्लोज कर देते हैं एक बार। बैंक निफ्टी का भी यही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझने में सुविधा हुआ होगा और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग इंट्राडे स्टॉक के लिए करेंगे, तो लेकिन यहाँ पर 1 मिनट 20 सेकेंड हो गया, तो उसका मैं अभी पार्ट 3 वीडियो करके डालूंगा। मुझे लगता है इतना लंबा वीडियो करना सही नहीं है कि लोगों को लगे बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इसको यहीं स्किप करता हूँ और पहले देख लेता हूँ कि कहीं कुछ अभी नहीं छोड़ रहा हूँ तो जो तुरंत अभी बताना चाहिए मुझे। इंट्राडे स्कैनर आफ्टर ओपनिंग ऑथेंटिकेशन एरर भी सॉल्व हो गया। इंट्राडे स्कैनर, अब हमें इंट्राडे स्कैनर के बारे में बात करना था। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हम लोगों को आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे आपको ये स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको किन किन चीज़ों को ओपन होता है यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली, निफ्टी डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डेटा इस तरह से कंटिन्यू आपका, इसको क्लोज कर देता हूँ। एक डेटा रिकॉर्ड एक क्लोज किया मैंने। दूसरा यहाँ पर इस तरह का डेटा आना चाहिए, निफ्टी डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली, बैंक निफ्टी डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ये 30 सेकंड में रिकॉर्ड होते रहता है, और जबकि जो रिफ्रेश रेट है मेन डेटा प्रोवाइडर से वो 1 मिनट रहता है, डिले रहता है। तो हम लोग यहाँ पर फेच करने का कोशिश करते हैं जितना जल्दी रिफ्रेश कर पाए। ठीक है, तो इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये क्लोज हो गया। और यहाँ पर जो ये एक्सेल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आया नहीं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि ये एक्सेल सीट को आपको, ये 2 सीट अभी है, सिर्फ ये 2 सीट ही है अभी हम लोग यहाँ पर जो आपको ये एक्सेल में मिल रहा है, ये 2 सीट है, लेकिन अभी और भी बाकी है। ये 2 सीट यहाँ से आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे? जब ये ईएमएस यहाँ पर आपको जब इंस्टॉल किया जाएगा, ये ईएमएस एक्सेल दिया जाएगा, उसमें आपको इस तरह का फाइल पहले ही इसको रन करने से आपका जो ज़रूरत है वो ओपन हो जाएगा। जो ज़रूरत नहीं है आप वहाँ से उसको डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो सीट है, ठीक है, जो सीट आपका ओपन होता है वर्कबुक, वो वर्कबुक यहाँ पर ही रहता है। आप उसको मैनुअली भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वहाँ से ओपन नहीं भी होता है, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को अगला जो सीट मिलता है वो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन मिलता है। ये वाला नहीं है, ये इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये नहीं रहेगा। और साथ ही एनएससी ऑप्शन चेन, ठीक है, ये रहेगा। एनएससी निफ्टी एनालिसिस और एनएससी ऑप्शन चेन, इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। अगर ये छोटा है तो इसको थोड़ा समझा दूँ। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, ये सीट भी आपको इसमें नहीं रहेगा, ये वाला और ये वाला नहीं, इसमें आपको 3 सीट ही वर्कबुक मिलता है। पहला ये आपका था कुकी के भीतर में दोस्तों, लाइव ओआई डेटा ईएमएस और निफ्टी एनालिसिस, ये दोनों को आपको कैसे यूज करना है वो आप अभी तक समझ चुके होंगे। और दूसरा आपको मिलेगा इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का। तो आप इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग अभी जस्ट, मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। और इस इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के साथ यहाँ पर ये जो हमारा बाकी रह जाएगा वो विनजीप रह जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग इसको लेते हैं, इसके साथ में आपको यहाँ पर ये क्या मिलता है, ये जो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन है ना दोस्तों, लाइव जो गूगल सीट है, ये भी आपको यहाँ पर फ्री में एक्सेस मिल जाता है। तो इसको यहाँ पर आप देखें, ये जो है स्टॉक लिस्ट,
ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, लेकिन ये एक्सेस आपको सिर्फ व्यू एक्सेस मिलता है, आपको यहाँ पर एडिट का कोई भी परमिशन नहीं मिलता है। इस इंट्राडे स्टॉक्स में आपको क्या मिल जाता है, जो भी स्टॉक है उसका जो भी परसेंटेज चेंज आया वो, और साथ ही ओपन हाई लो बैंक निफ्टी निफ्टी का, और साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम, जो एक्टिविटी जिस स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया वो यहाँ पर कलर कोडिंग के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो भी इसका नोट रहेगा आप वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ वॉच लिस्ट में आपको कलर कोडिंग का मतलब समझ में आ जाएगा, ये वाला कलर कोडिंग इसका क्या है। ये जस्ट अभी इस वीडियो को लंबा ना हो इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट इस वीडियो में भी इसका बारे में पता रहे इसलिए कि आप लोग को ये भी एक्सेस दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक नॉर्मल बनता है वो है, और यहाँ पर ये लाइव मार्केट में आपको देखिए ये जो गूगल से ही ये डेटा लिया जा रहा है, जैसे जैसे ये रिफ्रेश होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको बाय सेल का सिग्नल मिलता रहेगा, और यहाँ पर टारगेट भी आपको मिलता रहेगा, टारगेट एंट्री लेवल स्टॉप लॉस वगैरह भी मिलेगा। तो ये भी देखिए, इसको एक्चुअल में हम लोग 499 पे ऐसे यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से जुड़ते हैं ये एक्सेल सीट के थ्रू, वो लोगों को ये फ्री एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और साथ ही आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ जो इसका अगला वीडियो है वो भी आप लोग जरूर देखें, तो आप लोगों को पूरा वीडियो का बारे में पूरा जो आपको एक्सेल मिलेगा वो आपको पूरा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।